सर अब तो कोई चुनाव नहीं है, ना कोई राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं, अब ईडी कार्रवाई ठीक कर रही है। मृदुल जी, इस देश में अगर संविधान को तार-तार अगर कोई कर रहा है तो ये डबल इंजन की सरकारें कर रही है। असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और चुने हुए सांसदों के ऊपर जो है ये जो ईडी की कार्रवाई है, सीबीआई की कार्रवाई है, ये एक तरफा कार्रवाई है। ये जाति और धर्म को देख करके सरकार जो है इनका बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकारी मशीनरी का। और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। ठीक है, एक मिनट मैं धर्मवीर जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं हर्षवर्धन जी के पास 1 मिनट जा रहा हूं, क्योंकि आपने कहा जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी कितने मुकदमे, हर्षवर्धन जी आप बता दीजिए, आज दर्शक सुन रहे हैं, क्या धर्म के आधार पर वो कार्रवाई हो रही है? ये तो ईडी कार्रवाई कर रही है। देखिए ये बड़ा बहुत ही, जिसको हम कहें कि लोकतंत्र में हास्यास्पद सा बयान हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि कोई एजेंसी कार्रवाई करे तो पहले उसका धर्म देखो, फिर जाति देखो, फिर क्षेत्र देखो। और ये मतलब चूंकि सामान्य सी जानकारी है, मुझे लगता है उनको भी पता होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टॉप हिस्ट्री शीटर की लिस्ट जारी की है उसमें सबसे टॉप पर मुख्तार अंसारी हैं। अब ये सामान्य सी बात अगर उनको नहीं पता है, और ये भी पता होना चाहिए कि मुख्तार अंसारी किसी एक मामले में नहीं है, उनके ऊपर 3 दर्जन से ज्यादा बहुत गंभीर मामले हैं जिसमें हर तरह के मामले हैं। कोई भी ऐसा अपराध हो जो मुख्तार अंसारी के ऊपर नहीं है आरोप, ये ऐसा नहीं है। और कांग्रेस की सरकार ने बहुत हल्के मामले में उनको पंजाब में रखा था, बड़ी मशक्कत से वो उत्तर प्रदेश लाए गए हैं। और चुनाव के समय का एक बयान अंसारी परिवार के पुत्र का याद होगा सबको कि हमने बात कर ली है, तो ठीक है, एक तरीका होता है, क्योंकि राजनीति वही चलती रही कि जब समय आए तो उसको देखकर सारी कार्रवाई करनी। लेकिन मुझे लगता है कि हर बात में जाति धर्म क्षेत्र जोड़ना, ये भ्रष्टाचार को, अपराध को बढ़ावा देने की, ये बढ़ावा देने का मैं यही सवाल है। अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मैं आ रहा हूं मनीष जी इसके बाद। अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको भी लगता है धर्म के आधार पर कार्रवाई की जा रही है? बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर कह रहे हैं कि ये तो धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, मैं तो बस एक ही बात जानता हूं, देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर में या प्रदेश में सबको बराबर से देखना। अगर कोई इस देश के अंदर में कानून तोड़ता है और किसी के ऊपर में कोई कार्रवाई होती है तो ये कानून सम्मत कार्रवाई होती है तो तब तो ठीक है। लेकिन जब देखा जाने लगे कि कई जगह तो कानूनी कार्रवाई होती है और कई जगह कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तब सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार करने वाले के साथ कोई नहीं हिंदुस्तान में खड़ा है। लेकिन मैंने कहा ना कि सवाल ये होता है जब लखीमपुर खीरी में 4 लोगों को रौंद दिया जाता है और मंत्री जी के घर पे बुलडोजर नहीं जाता है, तो सवाल उठता है। सवाल तब उठता है कि जब लखीमपुर खीरी में एक बच्ची का चीरण होता है और उसके बाद वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सवाल उठेगा ही।